Hello students. Today we are talking about our next poem for class 10th Job School Education Board. The name of the poem is the Razia the Tigress, written by Kiki N. Dharuwala. So first and foremost, I will read the whole poem. It's a very long poem. Let's start reading of this poem. The tigress Razia lives alone. Her two cubs have not yet been named. Sheru barely played with them, and now he's gone. Oh, what a shame. Sheru was an expert on winds, knew how they traversed dale and hills, and were they put up for the night when no leaf stirred and all was still. He knew his winds, their traffic lanes. He knew the deer would smell him out if they were downwind, so he would belly crawl and crouch and take a long circular route, hiding behind bush and shrub. Once he knew his scent won't carry, in a flash he would erupt. Deer had not sniffed that thick and musty which people dubbed as tigers, and he got the stag. His claw fell like a giant club. On neck and antler, both were crushed. Now Sheru's gone, not anymore. Do people fear his dreaded spoor, pug marked on the forest floor? Grief and fear start completing in Rajia's heart with Sheru on. Will the hyenas wound her cubs? Can she leave the little ones alone? When she goes hunting flesh and bones, the tigress Razia lives in fear. A greater dread when will again the poachers with their guns appear. So this is the complete poem, Razia the Tigress. Let's have the explanation of this poem. So the poet Kiki N. जैसे पोइट थे जो शायद पाकिस्तान में पहले इन्होंने पढ़ाई वगैरह अपनी की और बाद में दिल्ली में आकर जे सेटल हुए, तो इस पोएम में वो क्या बताते हैं कि एक द टाइग्रेस रजिया लिव्स अलोन, एक टाइग्रेस है जिसका नाम है रजिया, वो अकेली जो है वो जंगल में रहती है. हर टू कब्स हैव नॉट जेट बीन नेम्ड, उसके दो बच्चे हैं छोटे छोटे, इतने छोटे कब्स हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, अभी उनका नाम जो है वो नहीं रखा गया है, मतलब कि बहुत ही स्मॉल हैं, बहुत ही छोटे हैं. शेरू बेयरली प्लेड विद देम, और लगता नहीं है कि अभी शेरू ने उनके साथ कुछ खेला हो या उनके साथ थोड़ी मौज मस्ती जो है उन बच्चों के साथ की हो. एंड नाउ ही इज गॉन, व्हाट ए शेम, लेकिन शेरू जा चुका है और जो बड़ी ही शेमफुल बात है, वो बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दूर कहीं जा चुका है. अब शेरू के बारे में पोएट बताता है, शेरू वाज एन एक्सपर्ट ऑन विंड्स. कहता शेरू जो टाइगर था ना, एक ऐसा टाइगर था कि जो हवाओं के प्रति बड़ा ही एक्सपर्ट था. न्यू हाउ दे ट्रावर्स्ड डेल एंड हिल्स, अच्छी तरह से जानता था कि हवाओं की गति जो है, जो हवाएं जो हैं किस तरफ से आ रही हैं. ट्रावर्स्ड मतलब ट्रैवल करना, डेल होती है वैली, और पहाड़ियों और वैली के बीच में कैसे कैसे हवा ट्रेवल करती है अच्छी तरह से जानता था.
and where they put up for the night when no leaf stirred and all was still. और कहाँ पर वो रात को रहती हैं जब होती हैं, जबकि कोई भी, हम कह सकते हो कि किसी भी पेड़ का कोई भी पत्ता जो है वो नहीं हिल रहा हो, ऐसी शांति जब होती है तब वो कहाँ पर होती है रात को, इसके बारे में भी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जो थी शेरू को पता होती थी विंड्स के बारे में. ही न्यू हिज विंड्स, वो अपनी हवाओं के बारे में जानता था, अपनी हवा के बारे में जानता था. द ट्रैफिक लेन्स, और कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर जंगली जानवर हो सकते हैं, उसके बारे में वो जानता था. ही न्यू द डियर वुड स्मेल हिम आउट, जानता था कि जब वो शिकार के लिए जाएगा तो जो डियर होते हैं, हिरन जो होते हैं, वो उसकी स्मेल जो है वो ले सकते हैं. इफ दे वर डाउन विंड सो ही कुड बैली क्रॉल एंड क्रूच, अगर जब वो डाउन विंड होती है, ऊपर से नीचे की तरफ हो, अगर आ रही हवा, उसको पता था कि जो क्या करता था, ही वुड बैली क्रॉल एंड क्रूच, अपने पेट के बल धीमे धीमे वो चलता था, रेंग रेंग के चलता था और ऐसे आगे बढ़ता था. एंड टेक ए लॉन्ग सर्कुलर रूट, फिर क्या करता था, एक बहुत लंबा एक सर्कुलर रूट जो था ना वो लेता था. हाइडिंग बिहाइंड बुश एंड श्रब, सब कुछ पीछे छोड़ता हुआ, जो बुशेस हैं, श्रब हैं, जंगल में जो जो आ जाते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, उनको पीछे छोड़ता हुआ. वंस ही न्यू हिज सेंट वॉन्ट कैरी इन ए फ्लैश ही वुड एरप्ट, जब उसको इस बात का पता चल जाता था, अब उसके बॉडी की स्मेल के बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है, ऐसे अपने आप को छुपा के रखता था और एकदम से फिर एक फ्लैश की हिरनों पर, डियर्स पर अटैक कर देता था. इतना एक्सपर्ट था शेरू अपने शिकार करने में. So deer had not sniffed that thick and musty smell of his which people dubbed. हिरन जो होते थे, कहते उनको स्निफ्ट नहीं हो पाता था, वो सूंघ नहीं पाते थे उसकी जो थिक और मस्टी स्मेल है. जो शेर की अक्सर ऐसी स्मेल होती है जिनके बारे में लोगों ने डब्ड किया हुआ है, बताया हुआ है कि ऐसी जो दुर्गंध है, ऐसी जो मस्टी स्मेल है, वो एक शेर से आती है. डियर उसको गैस भी नहीं कर पाते थे, इतना एक्सपर्ट था शेरू अपनी दुर्गंध को, अपनी स्मेल को दबाने में. एस टाइगर सेंड ही गॉट द स्टैग हिज क्लॉ फेल लाइक ए जायंट क्लब, और जब वो अटैक करता था अपने एकदम से, ही गॉट द स्टैग, स्टैग एक प्रकार का वो भी हिरन को कहा जाता है, उसके ऊपर हिज क्लॉ, उसका जो पंजा था इतने जोर से पड़ता था जैसे कि बहुत बड़ा जायंट क्लब हो, जैसे क्लब की कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो बहुत बड़ा जायंट, एक बड़ा पंजा जैसे कहा जाए, ऐसे पंजे से उन पर अटैक कर देता था. ऑन नेक एंड एंटलर बोथ वर क्रश्ड, इतने जोर से पंजा मारता था कि गर्दन जो थी और गर्दन के जो छोटे छोटे वो हम कह सकते हैं हमारे मन के होते हैं, एकदम से वो हिरन के टूट जाते थे, क्रश कर देता था. नाउ शेरूस गॉन, लेकिन अब वो शेर कहाँ है, जा चुका है. Not anymore do people fear his dreaded spoor, अब लोगों के मन में उसका डर नहीं रहा है. एक ऐसा टाइगर है, एक ऐसा शेर भी है जो ऐसे हमला कर देता था और इतना एक्सपर्ट था. पग मार्क्ड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, अब लोगों को उसके जो मार्क हैं, उसके पैरों के, उसके पंजों के जो निशान हैं, वो भी फॉरेस्ट फ्लोर में दिखाई नहीं पड़ते हैं, नहीं कहीं दिखते हैं. तो मत इट मीन्स शेरू बहुत दूर कहीं जा चुका है. और इसके साथ क्या हुआ है, ग्रीफ एंड फियर स्टार्ट कंप्लीटिंग रजियास हार्ट, दुख और फियर जो है, डर है, रजिया के दिल में शुरू हो चुका है, उसने उसके दिल को पकड़ लिया है, वो डर रही है. विद शेरू गॉन विल द हाइनास हुंड हर कप्स, कहते शेरू कहीं जा चुका है, वो आ नहीं रहा है, क्या जो हाइनास होते हैं, जो शिकारी हाइनास होते हैं, उसके बच्चों पर हमला कर देंगे. कैन शी लीव द लिटिल वंस अलोन, क्या उसको अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे अकेले छोड़कर कहीं जाना चाहिए. इस बात के बारे में
जो टाइग्रेस रजिया है वो सोचती है, उसके मन में ऐसे प्रश्न जो है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। When she goes hunting flesh and bones, जब वो शिकार करने के लिए जाए बाहर, किसके लिए? फ्लैश एंड बोन्स के लिए, कुछ अपने खाने के लिए, हड्डियों के लिए, इसके लिए जाएगी। तो क्या वो अपने बच्चों को अकेला छोड़े? जी, ये डर उसके मन में आ रहा है, रजिया के दिल में। द टाइग्रेस रजिया लिव्स इन फियर, इसी डर के साथ जो टाइग्रेस रजिया है वो रह रही है, उसके मन में, उसके दिल में जो डर बैठ गया है। ए ग्रेटर ड्रेड व्हेन विल अगेन, और सबसे बड़ा ड्रेड जो क्या, डर क्या है? व्हेन विल अगेन, क्या मालूम, दोबारा, कौन, कहां से? द पोचर्स विद देयर गन्स अपीयर, और वो जो शिकारी जो है कहां से अपनी गन्स लेकर उसके सामने आ जाएं, या उसके बच्चों को मार दें या उसे मार दें। तो लास्ट स्टैंजा में जाकर पोएट जो है के एन दारूवाला जी इस बात को क्लियर करते हैं कि शेरू के साथ क्या हुआ है। शायद जो पोचर्स हैं, जो हंटर्स हैं, शायद उन्होंने अपने गन्स के साथ शेरू को मार दिया है। ठीक है, शेरू की डेथ हो चुकी है, और ऐसा ही डर जो है अब रजिया के मन में शाया रहता है बच्चों के प्रति और उसके अपने प्रति भी, कहीं वो शिकारी दोबारा अपने गन्स लेकर ना आ जाएं और उसे भी खत्म ना कर दें। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ आवर पोएम Razia the Tigress. I hope you understand the poem. Let's have the assignment work there. Thank you.